अरे आत्मा में सुख शांति भरी हुई है, हमें तो पता ही नहीं है। क्या कह रहे मौसी? अचरज होता है किसी से कहो भैया है तुम्हारी आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हाँ, कैसी बातें करते हो? अरे आत्मा में सुख होता तो मिलता ना। क्या भैया क्या कहते हैं? उनको ये अर्यंत परमात्मा की बातें अचरज जैसी लगती है, चंबे जैसी लगती हैं। छोड़ो और उपमा रहित आत्मा के आनंद के निवास स्थान की प्राप्ति के लिए स्थिरता करो। क्या भैया? परिग्रह विस्तार को छोड़ो। अंदर में मोराग्देश का जो निरंतर विस्तार किया जा रहा है, परद्रव को अपना जानकर, परद्रव को अपना मानकर, पर द्रव्यों के प्रति निरंतर हमारा जो है लक्ष्य जा रहा है, वह अंदर का विस्तार परिग्रह का होता है। क्या भैया? और बाहर में खूब संयोग इकट्ठा करने लगे हुए हैं। अजय भाई समझ में? परिग्रह दो ही प्रकार का है ना, दोनों के विस्तार को अभी तजो है। एक को नहीं कह रहे, दोनों को तजने के लिए कह रहे हैं। अंदर में परिग्रह कौन सा है भैया? मिथ्यात्व है, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, जो कसाय रूप है वह अंतरंग परिग्रह है भैया। बाहर के 10 प्रकार का परिग्रह है भैया। ऐसे 2 प्रकार के परिग्रह के विस्तार से को अभी तजो है। हम अंदर में निरंतर विस्तार करते जा रहे हैं। क्या अंदर में हमारी जो है कसाय बढ़ती चली जा रही है। समझ में आया भैया? यही तो भैया अंतरंग के परिग्रह को बढ़ाने वाली बातें हैं। समझ में आई? क्या भैया? अशोक भैया, इच्छा नागिन जो जो ढंग के लहर जहर की आवे है भैया। निरंतर हमारी इच्छाओं पे कोई काबू नहीं है। यही तो अंतरंग का परिग्रह बढ़ रहा है ना। बाहर में खूब संयोग इकट्ठे किए जा रहे हैं भैया। एक फैक्ट्री खोल ली, फिर दूसरा फैक्ट्री खोल ली, फिर तीसरी फैक्ट्री खोल ली। अब तुम्हारा क्या होगा भैया? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी
समझ में आया? अरे जितना बाहर में विस्तार करते जाओगे उतना आत्मा कटता है, मरता है। समझ में आती है भैया? उतना हमारा उपयोग भ्रष्ट होता चला जाता है भैया? अब फिर कह रहे भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मन हमारा क्यों नहीं लगता है? अरे कैसे लगेगा प्रभु? संयोगों का विस्तार करते चले जा रहे हो, अंदर में कसाय बढ़ाते चले जा रहे हो, अब पर्याय में और सुख शांति कैसे मिलेगी? है भाई? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेय की यह हार है। क्या भैया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, अंदर में कसायों की प्रवृत्तियां हमारी बढ़ती चली जा रही हैं भैया। तो कहते हैं परिग्रह के विस्तार, देखो बहुत सुंदर शब्द का उपयोग है भैया। परिग्रह विस्तार को छोड़ो, है समझ में आए भैया? और उपमा रहित अनुपम आत्मा के आनंद के निवास स्थान की प्राप्ति के लिए स्थिरता करो, है अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए, अनुपम सुख की प्राप्ति के लिए अपना जो भगवान आत्मा, जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिरता के लिए उस आत्मा को अपना जानो भैया, उसे अपना मानो और उसमें ही तुम लीन हो जाओ। अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान क्या है? कहाँ मिलेगा भैया ऐसा सुख? सुख शांति कहाँ मिलेगी? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान, अपना स्थान है भैया, अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय है भैया। वहां जाओगे तब शांति मिलेगी ना। अरे आपकी कोई चीज खो गई है तो जहां पर गिर गई है वहां देखोगे तो मिलेगी कि दूसरी जगह खोजने से मिलेगी? हैं राजीव भैया? हमारी अनादिकाल से यही विपरीत ज्ञान काम कर रहा है। जहां पर वस्तु है वहां पर हम खोजते नहीं हैं, और जहां पर कैसे वस्तु हमारी नहीं है वहां हम निरंतर 24 घंटा खोजने में लगे हुए हैं। काय में लगे हैं? अनादिकाल से खोज रहा है आत्मा कि स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, चक्षु इंद्री से सुख मिल जाए, कर्ण इंद्री से सुख मिल जाए, पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख की कल्पना कर करके है भैया। तो ध्यान ही हमें समझाते हैं जहां तेरा सुख नहीं है वहां तू अनंत काल से खोज रहा है, पर तुझे एक समय के लिए भी वह सुख मिला नहीं है, क्योंकि वहां तेरा सुख नहीं है। तेरा सुख तो तेरे आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा सुख शांति का भंडार है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव समय सार जी की 32वें नंबर की बात कलश के माध्यम से कहते हैं भैया। सुख शांत रस से लवालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। देखो आचार्य अमृतचंद देव भी हमें यह बताते हैं भैया। सभी आचार्य भगवंत हैं, मुनराज हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, इन सबने अपने आत्मा को प्राप्त किया है, उन्हें पर्याय में सुख मिला है। अत्यंत परमात्मा
और सिद्ध परमात्मा तो लबालब उसमें नहा रहे हैं। समझ आया? ऐसा भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है भैया। उन्हें मिल गया तो अपन को नहीं मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों भैया? पंच परमेष्टि को मिल गया है। अगर अपन प्रयास करें तो अपन को नहीं मिलेगा जब भैया क्या है? क्यों नहीं मिलेगा भैया? जहां वस्तु पड़ी हुई है वहां अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो अवश्य हमें अपने भगवान आत्मा का सुख प्राप्त होगा। समझ में आया भैया? ऐसा है समझ, जमीन आसमान एक हो जाए लेकिन वह आत्मा का सुख आत्मा को ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में आया भैया? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान है भैया। आत्मा निज स्थान दिया ना है। अपना आत्मा असंख्यात प्रदेशी है भैया, अरूपी अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है। समझ गए आप? ऐसा निज स्थान यानी घर है। घर भी, घर शब्द का उपयोग भी किया है? निज स्थान घर आत्मा है भैया। बच्चों को पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो आप पाठशाला में? क्या पढ़ाते हो? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तपुरी है मेरा धाम, क्या मिलता जहां पूर्ण विश्राम। मौसी बच्चों को तो खूब पढ़ाते हैं, कभी ये विश्वास नहीं करते हैं कि जहाँ पूर्ण विश्राम मिलता है वह मेरा शुद्धात्मा है। क्या भैया? कभी वहाँ पास जाने की कोशिश नहीं की जाती है भाई। कभी उस रूप अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं किया जाता है तो वह आत्मा की पर्याय में सुख कैसे प्राप्त होगा? है भैया? आप बोलते रहो कि मिश्री बहुत मीठी होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत मीठी होती है भैया, हैं? लेकिन जिभ्या पे मत रखना अशोक भैया, हैं? बस बोलते ही रहना मिश्री बहुत मीठी होती है भैया, उसको खाने से मीठा स्वाद आता है, लेकिन जिभ्या पे मत रखना। तो क्या स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं है भैया? नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा भैया सुख का सागर है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, लेकिन एक समय के लिए भी उस भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं करना है तो सुख मिलने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? पहले वस्तु स्वरूप को समझो कि प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। फिर तत्पश्चात शरीर राग आदि के सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका मेरी आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भैया। जब यह सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है तब उसकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है भैया। देखो यह ये कहती है अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान है। अरे भाई उसके पास जाओगे, अरे पेड़ है, गर्मी बाहर धूप पड़ी हुई है भैया, धूप में चलते 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 थक गए, पसीना आ रहा है और वृक्ष का पेड़ है, वहाँ आप जब आप रुकोगे हैं तो आपको शीतलता आएगी कि नहीं आएगी भाई? आएगी। अरे बोलो ना। आएगी आएगी। हैं? समझ में आया भैया? अरे रुकोगे तब आएगी ना, हैं? और धूप में खड़े रहोगे, चलते चले जाओगे तो कहाँ शीतलता आने वाली है भैया? अरे वृक्ष के नीचे रुके और उसे ठंडी हवा ना लगे ऐसा 3 काल में संभव नहीं होता है भैया। बैर मुख बने रहो और आत्मा में सुख मिल जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास थोड़ा सा रुकिए, उसके पास जाइए तो अवश्य पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्या भैया?
कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान घर आत्मा है भैया। अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय है जिसका अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा भर भर के पीते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं भैया? सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? जिनकी अपन माला जपते हैं वे पंच परमेष्ठी क्या करते हैं? कभी विचार करते हो भाई? केवल मात्र भगवान की माला जपने से हमारा कल्याण होगा कि भगवान ने जो मार्ग बताया है वहां जाने से हमारा कल्याण होगा? हाँ भैया, मार्ग बताया उस पर जाने पर चलने पर अनुसरण करना कि प्रत्येक आत्मा मेरा जो भगवान आत्मा है जो अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति से भरपूर है, ऐसा जब पर्याय में निर्णय हो जाता है तब वह पर्याय समस्त परद्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एकमात्र अपने ध्याय प्रभु परमात्मा के पास जाकर अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को चखती है। समझ आ भैया? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान घर आत्मा है भैया। कितना भी घूम लो, कितना भी पर पदार्थों में सुख की कल्पना कर लो, भव वन में जीवर घूम चुका कण कण को जीवर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। कैसे मिलेगी प्रभु? तुम्हारा सुख तुम्हारी आत्मा में है कि तुम्हारा सुख स्त्री की शरीर में है भैया? कि भोजनों में है कि टीवी में है फिल्मी गाना सुनने में है निरंतर भैया संगीत बजता रहे, गाना सुनते रहो। क्यों मनुष्य पर्याय के समय बर्बाद किए जा रहे हैं भाई? हैं क्यों अपना दीवाला निकालने के लिए बैठे हो? सहजानंद जी बर्णी कहती हैं हे लुटे पुटे प्यारे लाल अब तो तू अपने घर आ जा। क्या कहते भैया? बहुत लुट लिया है, बहुत पिट लिया है, अब तो तू अपने भगवान आत्मा के पास आ जाना। हे लुटे पुटे प्यारे लाल अब तो तू अपने घर आ जा। अपने घर यानी अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है भैया, उसके पास आने के लिए कहा जा रहा है। तूने पर्याय में पर का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में दिवाला निकाल लिया है भैया? तुमने आया भैया? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान घर आत्मा है। अरे अगर तुम्हें सुख शांति चाहिए तो दूसरों की तरफ जाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। पर का लक्ष्य करके ना कोई सुखी हुआ है और ना कोई हो सकता है। अपने चेतने सर भगवान आत्मा को देखो भैया, हम एक नहीं अनंत गिना देंगे है भैया। तुम एक बता दो जो पर का लक्ष्य करके पर को अपना जानते हैं मानते हैं, जिनकी वे सुखी हो, एक बता दो। हम अनंत बताने के लिए तैयार खड़े हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि वह भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान है भैया। अतीन्द्रिय आनंद अन्यत्र कहीं नहीं है। लोग क्या कह दिया? अजय भैया शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ शांति है वहां जाओगे तो मिलेगी ना। है सुख कहाँ मिलेगा? जहाँ सुख है वहां जाओगे तो मिलेगा ना। पापा हमें तो 2000 के नोटों में शांति मिलती है। अरे तुम्हें तो पहले 1000 और 500 के नोटों में भी शांति दिखती थी हैं अशोक भैया? हैं दिखती थी कि नहीं? अब अशोक भैया कहेंगे मुझे याद मत दिलाओ। क्या कहा है? क्या? हाँ भैया, पहले हमें 1000 और 500 के नोटों में शांति दिखती थी।
है। अब वो शांति अब उसे घर में भी रखना पसंद नहीं करती हो। क्यों? रद्दी हो। अगर मालूम पड़ जाए हैं तो लोकायुक्त वाले तुम्हारे आके छापा डाल देंगे, जेल में बंद कर देंगे। समझ में आई भैया? ऐसे ही अज्ञानी जीवों को उस कागज के नोट में शांति दिखती है। जिसके पास 2000 का नोट हाथ में आ जाए वह प्रसन्न होने लगता है, और जिसके हाथ से निकल जाए वह दुखी होने लगता है भैया। नोट कहता है देखो कितने बेवकूफ लोग हैं भैया, मैं तो सबके पास जाता हूँ, समझ में आया? समय और किसी को मैं अपना नहीं मानता हूँ है भैया। ये अज्ञानी जीव पंच इंद्री के विषयों में ये लड़का सुख दे देगा, ये लड़की सुख देगा, खूब स्पर्श इंद्री के भोग भोग लो भैया, है भैया, हैं खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के बारे में सोचते रहो, हैं? नहीं, ज्ञानी हमें समझाती है वहाँ तुम्हारा सुख नहीं है, पंच इंद्री के विषयों में तुम्हारा सुख नहीं है। तुम स्वयं सुख स्वरूप अतीन्द्रिय आनंदमय हो, उसे तुम पहचानिए, उसे अपना मानिए, है, और उसके पास रहने पर पर्याय आनंदित हो जाती है, तृप्त हो जाती है। क्या भैया? ऐसा अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय है। हाँ जी बताएं। हाँ तो इसीलिए तृष्णा को कह रहे हैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तज दो। अरे कहीं नहीं आती है। जो एक परमाणु मात्र से भी प्रेम करता है वो अनंत परमाणुओं से प्रेम उसका बरतता है। क्या भैया? लगता है बाहर में एक से ही कर रहे हैं। एक ऐसा नहीं है कि वो जो है तृप्त हो गया है, एक स्पर्श किसी में एक को छोड़ दिया है। संयोग तो संयोग में है, संयोग नहीं, मोह छोड़ना है अंदर से। क्या भैया? समझे आप? तृष्णा बढ़ती जाती है तो उसको रोकने का उपाय क्या है? सम्यक वेद ज्ञान है। समझ में आया भैया? वो इलाज है। अब वो इलाज हम करना नहीं चाहते हैं। और सम्यक वेद ज्ञान कैसे होता है? जब आप सत्य बातें सुनोगे भैया, सर्वज्ञ परमात्मा की बात सुनोगे ना, है, बारंबार सुनने से हमारी पर्याय में दृढ़ता आती है। क्या आती है? समझ में आया भैया? तो वह जो अंदर की जो विषय कसाय की वासना है वह काय समय ढीली पड़ जाती है। क्या हो जाती है? आगे बात समझ में? इस प्रकार से वह अंदर की तृष्णा को दूर किया ज्ञानी जीव करते हैं। भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। है भैया? अंदर की वासनाओं को, अंदर के परिग्रहों को ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा धो डाला है। क्या किया भैया? समझ में आया भैया? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान घर आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से पार। क्या भैया? अशोक भैया, अतीन्द्रिय सुख कहा ना, इंद्रियां, 5 इंद्रियों के जो अज्ञानी जीव सुख मानते हैं वह वास्तव में सुख नहीं है, वह दुख है। और जो अतीन्द्रिय इंद्रियों से भी पार अतीन्द्रिय भगवान आत्मा देवल में विराजमान है, उसके पास जब पर्याय जाती है तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया? अनादि काल से हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति जो है वो इंद्रिय जनित हो रही है। क्या भैया? जो कि संसार का कारण है। समझ आया? अतीन्द्रिय स्वरूप भगवान आत्मा है, दो कह रहे। अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान घर आत्मा है, इंद्रियों के पार
है भैया, वो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है। अतीन्द्रिय आनंद अन्यत्र कहीं नहीं है। क्या भैया है? अजय अजय भैया, अतीन्द्रिय आनंद है, उसकी बात की जा रही है, समझ गया। विषय भोग का सुख वह वास्तविक सुख नहीं है, वो तो उल्टा दुख है। क्या है भैया? वो तो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, तो हमें सुख जैसा लगता है। जैसे गर्मियों के दिन हो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सपोज मान लीजिए भैया, गर्मी का दिन हो, गर्मियों के दिन हो, बाहर भयंकर गर्मी पड़ रही हो और एसी चालू कर दो अशोक भैया, तो हमें क्या लगता है? हाँ, पर के योग से देखिएगा, हम उसमें कल्पना करते हैं। क्या इंद्रिय सुखों में हम एक कल्पना करते हैं, पहले उनके बारे में खूब अनादिकाल से तो भैया अभ्यास था ही इंद्रिय जनित का, है, समझ नहीं आप। अतीन्द्रिय सुख वास्तविक सुख है, अपना आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है। क्या भैया? जिसको हमने कभी पहचाना नहीं, अब पहचानोगे कैसे? माँ जनवाड़ी माता के पास गए नहीं, उनकी बातें तुमने सुनी नहीं है, समझ में आया कि ये कैसा सुख है ये, है, समझ में। अकृत्रिम जिनबिंब भगवान आत्मा है भैया, स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं शांति का भंडार है, इंद्रियों के पार है भैया, इंद्रियों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है भाई, है, पर्यायों के पार देख ले भैया, इंद्रियों के विषयों के पार देख ले, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का निज स्थान घर आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद अन्यत्र कहीं नहीं है भैया। किंतु अपना सच्चिदानंद प्रभु आत्मा ही शाश्वत ज्ञान और आनंद का भंडार है। क्या भले ही हमने अपने आत्मा को दृष्टि में छोड़ दिया है, पर वह आत्मा हमारे साथ में ही हमेशा बना रहता है, था और है और रहेगा। क्या भैया? ऐसा शाश्वत भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। अशोक भैया, कहीं नहीं जाना है सुखी होने के लिए, अपने भगवान आत्मा का परिचय कर लो, अपने भगवान आत्मा को अपना जानो। ये शरीर राग आदि के सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनसे हमारे आत्मा का कोई संबंध नहीं है भैया। उसकी सेवा करो ना भाई। हम तो शरीर की सेवा करते हैं और मरते रहते हैं हमेशा, हैं। कितना शरीर को 24 घंटा साथ देते रहते हैं, और सदरा है जिनका सद गया हो मेरे पास आ जा भैया। क्यों अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को बर्बाद किया जा रहा है? अरे भाई, जो चीज आपकी है उसको आप अगर संभालोगे तो बढ़ती 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 केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाएगी। समझ में आया भैया? कहते हैं अपना सच्चिदानंद प्रभु आत्मा ही शाश्वत ज्ञान और आनंद का भंडार है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है बड़ा। ये कहते हैं हरिहंत परमात्मा। क्या कहते हैं? ये हरिहंत परमात्मा की वाणी है कि प्रत्येक आत्मा सुख शांति का भंडार है। क्या भैया? अनंत गुणों का भंडार है, जिसके ज्ञान में बाहर का एक भंडार, कोयले का भी भंडार होना है, तो उसकी पर्याय की दशा कैसी हो जाती है? पर्याय में कुछ बदलाव दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। अजय भैया, कोयले का भी भंडार होना
और उसके ज्ञान में मैं कोयले का मालिक हूँ, कोयले का भंडार है हमारे पास में, है तब वह सड़क पे कैसे चलता है? मैं चौड़ा गली सकड़ी दिखती है, समझ में आया? और जिसके ज्ञान में अपने अनंत गुणों का भंडार रहता हो वो भी शाश्वत, क्या भैया उसकी पर्याय की हालत कैसी होती होगी भाई? कभी कल्पना की है? ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य बरतता है, ज्ञान बरतता है, प्रतीति बरतती है, उसकी पर्याय अपने आप को सिद्धों से कम नहीं समझती है। समझ में आई भैया? हाँ। ऐसा खजाना मेरे अंदर विराजमान है, मेरे पास है, उसे हमने कभी उसे पहचाना नहीं। तो अरिहंत परमात्मा की वाणी अपने खजाने को बताती है। कहते हैं अपना सच्चिदानंद प्रभु आत्मा ही शाश्वत ज्ञान और आनंद का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र है। क्या कहते हैं? उसमें अविचल अर्थात चला चलता रहे स्थिर हो, है भैया, उसमें नहाओ, स्नान करो, अपने गायक प्रभु परमात्मा में जो आनंद का भंडार है भैया, उसमें स्नान करो भाई। ऐसा कहते हैं मुनिराज, ये कहते हैं देखो यह मुनिपना, आहा प्रभु आत्मा पुण्य पाप के राग से भिन्न है। क्या भैया? जो निरंतर निरंतर हमारी विविध प्रकार की जो इच्छाएं आत्मा में हुआ करती हैं, शुभाशुभ परिणाम जो हुआ करती हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। क्या भैया? वे पुण्य पाप के परिणाम हमारे आत्मा को स्पर्श तक नहीं करते हैं। क्या भैया? ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा सबके पास में उपलब्ध है। क्या भैया? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। है भैया? अपना जो भगवान आत्मा पुण्य पाप के परिणाम जो कि पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, वे विजाति तत्व हैं, उनका मेरे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है भैया। जैसे अपन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान से आपका क्या संबंध है भैया? अरे भाई साहब नाम मत लो आप मेरे को, क्या कहोगे आप? हैं अशोक भैया, हैं मंगल घड़ी चल रही हो, हैं और पाकिस्तान का कैसा नाम ले रहे तो क्या लगता है? भाई साहब आप रहने दीजिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं भैया, हम सब भाई भाई हैं, समझ में आए? पाकिस्तान ऐसे ही विजाति तत्व है, ये पुण्य पाप के परिणाम विजाति तत्व हैं। इनका हमारे आत्मा स्वदेशी अपना आत्मा है, उसका इन विजाति तत्वों से कोई लेना देना नहीं है, वे मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। देखो ये कहते हैं, देखिए आप, पुण्य पाप के राग से भिन्न है अपना आत्म वस्तु और अपने अतीन्द्रिय आनंद से अभिन्न है। पुण्य पाप के परिणाम तो दुख रूप है। क्या भैया? और अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय है। समझ आए? जैसे मिश्री हो और जो है नमक हो, मिश्री और नमक का क्या मेल है भैया? है जाती है मिश्री के ऊपर अगर थोड़ा सा नमक गिर गया हो तो क्या हुआ? नमक मिश्री रूप हो गया, क्या मिश्री नमक रूप हो गई? नहीं हुई, दोनों अलग अलग। अरे बोलो ना अरे भैया मौसी, मिश्री के ऊपर थोड़ा सा नमक लग गया हो तो क्या वह नमक मिश्री रूप हो जाता है? क्या मिश्री नमक रूप हो जाती है? एक भी नहीं होते, दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं, दोनों के स्वाद भिन्न भिन्न आते हैं ना। ऐसे ही अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होती है ना भैया, वो विजाति तत्व है। अपना आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है।
संसार अवस्था में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे स्वयं दुख रूप है, और मेरा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख सागर का भंडार है। समझ आया भैया? समुद्र कह दिया है तो। कहते हैं पुण्य पाप के राग से भिन्न है और अपने अतीन्द्रिय आनंद से अभिन्न है। क्या भैया? मिश्री जो है अपने मिठास से अभिन्न है कि भिन्न है? अभिन्न है। मिश्री जो है ना अपने मिठास से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है। अभिन्न है ना भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा भैया अतीन्द्रिय आनंद से अभिन्न है भैया? समझ में आई? ये पुण्य पाप के परिणाम परलक्षी भाव, पराश्रित भाव, पामरता मेरे भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जैसे शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसे ही पुण्य पाप के परिणाम भी मेरे भगवान आत्मा से भिन्न जाति की है। समझ में आया भैया? कहते हैं पुण्य पाप के राग से भिन्न है अपना भगवान आत्मा और अपने अतीन्द्रिय आनंद से अभिन्न है। पुण्य पाप के परिणाम दुख रूप है और अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, और उस आनंद से अपना भगवान आत्मा अभिन्न है। क्या भैया? ये बात हमें अरिहंत परमात्मा मुनिराज हमको सिखाते हैं। समझ आया भैया? लो, ऐसा आत्म तत्व है। कैसा है वो आत्म वस्तु? अनादि अनंत है भैया, शाश्वत है भाई, जिसका ना तो जन्म होता है ना जिसका मरण होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवन में विराजमान है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसमें ही अपनी पर्याय को स्थिर करो। क्या भैया? ये पुण्य पाप के परिणाम सब विजाति तत्व हैं भैया। इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है भाई। ऐसे सुखमय भगवान आत्मा में स्थिति करो। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में रहना साधारण प्राणियों को महादुर्लभ हो रहा है। क्या? क्योंकि उनके ज्ञान में निरंतर पंचेंद्रिय के विषय बस रहे हैं। क्या भैया? करेला कड़वा और वहां पर नीमो चढ़ गया। अनादिकाल से अज्ञानता तो थी और मनुष्य पर्याय में आए है और उसी की चर्चा में रहती है। ऐसा तो लिखा है, गाथा में लिखा हुआ है। समय सार की 4 नंबर की गाथा है। काम भोग बंधन की कथा जीव ने अनादिकाल से सुनी है, उसी में रच बच रहा है। क्या भैया? और उसी का ही वह आचरण, उसका ही उपदेश देता है भैया। अजय भैया आचरण भी करता है, उपदेश भी देता है। किसका? काम भोग बंधन की कथा का। लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना कभी इसने सुनी है ना कभी परिचय किया है। जब सुनी ही नहीं है, परिचय ही नहीं किया तो वह आत्मा कैसे मिलेगा भैया? है इसीलिए समस्त अज्ञानी जीवों को वह भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है उनके लिए वह दुर्लभ हो रहा है। समझ में आया? ये मनुष्य पर्याय का मिलना तो मात्र इसी के लिए हुआ करता है कि अपनी आत्मा का परिचय करना, और वह आत्मा का परिचय अरिहंत परमात्मा की वाणी में आया है। क्या भैया? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद में रहना साधारण प्राणियों को महा दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि जनवाणी माता से दूर रहते हैं भैया। भगवान की वाणी का लाभ नहीं लेते हैं तो कैसे मिलेगा अपना आत्मा भैया? जो जानते हैं वे बताते हैं और उनके पास हम जाते नहीं हैं। इसीलिए यह हमारा भगवान आत्मा हमसे दूर बना हुआ है। जबकि मुनियों को तो यह सुलभ है। क्यों भैया? समझे? सम्य दृष्टि जीव हो उसके लिए भी सुलभ हो गया। मुनिराजों की तो बात बहुत ऊंची हो गई भैया। उनके लिए तो सतगुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा।
समझ गए? अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। ऐसे आत्मा में रहना मुनराजों के लिए तो सरल है। क्या भैया? अपन को भी सरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो भैया। अरे मुनराज भी अरे इस पंचम काल में हुए ना, हैं? पंचम काल के मुनराज पंचम काल के श्रोताओं को समझाती है ना, उन्होंने भी तो वह चीज प्रसाद से प्राप्त की है ना, तो हमें नहीं हो सकती है क्या? क्यों भैया? गरीबी में पैदा हुए हैं तो गरीब बने रहना ये कोई जरूरी है क्या? मोदी साहब थे, चाय बेचते थे, हैं? आज पूरे प्रधानमंत्री बने हैं, देश के राजा बने हैं। बोलो भैया, हो तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरूरी थोड़ा है कि गरीबी में पैदा हो और राजा ना बन सको। ऐसे ही भगवान आत्मा भले ही अज्ञान दशा में पंचम काल में पैदा होता है, क्या भैया? सम्यक ज्ञान लेके पैदा नहीं होता है, लेकिन यह अगर जिन्हें देव परमात्मा की वाणी को सुनेगा तो अवश्य उसकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया भैया? इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा की अतीन्द्रिय आनंद में रहना, कहाँ रहना? रहने वाला कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? बस भैया, पर्याय है भैया। द्रव्य तो तीनों काल अपने स्थान पर ही विराजमान है, उसे कोई हिला ढिला नहीं सकता है। ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है, उस पर्याय को कहा जाता है कि तू उसके पास रह। किसको समझ आई भैया? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद में रहना साधारण प्राणियों को महा दुर्लभ हो रहा है, अपने भगवान आत्मा के पास रहना उसे दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि वह कभी जिन्हें देव परमात्मा की बातों को सुनता ही नहीं है, इसीलिए उसे दुर्लभ है। और मुनराज के लिए वह चीज सरल हो गई। क्या हो गई? हमारी महिलाएं हैं किचन में रोटी गोल गोल बढ़िया बढ़िया पतली पतली बना लेती हैं। 8 साल की बालिका हो, उसे बनाने के लिए कठिन लगता है महिलाओं के लिए, है भैया? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाना कठिन होता है, उन्हें कठिन लगता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं देखो, जैसे अपन को एरोप्लेन चलाना कठिन लगता है, क्या? और बहुत से ऐसे हैं कि एरोप्लेन को जैसे हवाओं में खेल करते रहते हैं। अजय भैया, हवाओं में देखा आपने? खेल करते हैं, उल्टे सीधे घुमाया करते हैं हवाओं में, उल्टा कर देते हैं। तो अपन को क्या लगता है? आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, लगता है कि नहीं लगता है? यार अपने कैसे कर सकते हैं भैया? अब उनके लिए तो वो खेल हो गया ना, उनके लिए तो वो खेल हो गया ना, उनके लिए वो सरल है कि कठिन है? समझ में आया भैया? ऐसे ही मुनराजों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रहना सरल लगता है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है। क्या किया है? क्या किया है? सम्यक दृष्टि जीवी अभ्यास करता है। समझ में आया भैया? करत करत वो अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। कोई भी चीज जगत में कठिन नहीं हुआ करती है, कठिन है तो हमारी अज्ञानता है भैया, हमारा आलस्य है, प्रमाद है। समझ आया भैया? हर चीज उपलब्ध की जा सकती है, समझे आप? इसलिए ज्ञानियों को, मुनराजों को अपने आत्मा में रहना उनके लिए सरल हो जाता है भाई। ये सारी चीज उन्होंने अभ्यास के द्वारा प्राप्त की है, जो अज्ञानी जीवों के लिए दुर्लभ है। ये कह रहे हैं, कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद में रहना साधारण प्राणियों को महादुर्लभ है, महादुर्लभ है, जबकि मुनियों को तो यह सुलभ है। जिसे ऐसी स्थिरता हुई हो
उसे मुनि कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं? जिनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर हो रही है। क्या भैया? और जिनकी पर्याय बारी बार घूम रही है, समझ में आया? वे नामधारी मुनि हैं वे, है भैया। जो पर्याय में शुद्ध प्रणति प्रकट नहीं होती है तो वो बाहर से भी वास्तव में भैया मुनि अवस्था प्राप्त नहीं कहलाता है। जिनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर होती है वह वास्तविक सच्चा मुनि कहलाता है। इस प्रकार की चर्चा मुनिराजों ने इस कलश के माध्यम से हमें यहाँ समझाई है। आगे चर्चा अपनी चलेगी, थोड़ा सा और ले लेते हैं 2-3-5 मिनट का, फिर आगे और अपन इसको विराम दे देंगे। देखो पढ़ लेते हैं, अभी है 2-3 मिनट। हाँ, मुनि ने अपना अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन होने पर अनुभव किया था। देखो, मुनि ने अपना अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन होने पर अनुभव किया था, अर्थात पहले सम्यक दर्शन होने पर जाना था। मुनि होने से पहले सम्यक दृष्टि जीव हुआ है नहीं। पहले सम्यक दर्शन होने पर जाना था कि मैं आत्मा हूँ। क्या जाना था? पहले अज्ञान अवस्था में मैं शरीर हूँ ऐसा जानते थे। जब जिनवाणी माता को सुना, अंदर में अभ्यास किया, तब उन्होंने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को शरीर वाला नहीं देखता है, अपने आप को रागी द्वेषी नहीं देखता है, अपने आप को आत्मा जानता है और आत्मा मानता है। तो वो बता रहे पूर्व अवस्था का। कहते हैं मुनि ने अपना अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन होने पर अनुभव किया था और पहले सम्यक दर्शन होने पर जाना था कि मैं आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं श्रावक नहीं हूँ, मैं मुनि नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा सम्यक दृष्टि हुआ और मुझ में अतीन्द्रिय आनंद है, ऐसा उस पर्याय में निर्णय हुआ। अब उसमें अविचल स्थिति करके वे कहते हैं क्या? अब वो अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर करते हुए कहते हैं। क्या करते हैं? अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में डुबाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? पदम प्रमलदायी देव मुनिराज कह रहे हैं ना भैया। वे उसमें अविचल स्थिति करके वे कहते हैं कि जगत के साधारण प्राणियों को वह स्थिति दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना में आता है ना, बोधि दुर्लभ भावना है ना, 12 भावनाओं में आता है ना कि पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान ही दुर्लभ है। क्या कहा? अपने आत्मा का ज्ञान होना, अपने आत्मा का श्रद्धान होना, यही दुर्लभ है। क्योंकि आत्मा क्या वस्तु है इसका अज्ञानी को पता ही नहीं है और बाहर से मान बैठा है कि हम ज्ञानी हैं। क्या भैया? 2-4-5 शास्त्र पढ़ लिया भैया, 6 उपशम ज्ञान बढ़ा लिया और अपने आप को मान लिया कि मैं ज्ञानी हूँ, है भैया। ये और खतरनाक खेल है। पर्याय में तो सम्यक ज्ञान हुआ नहीं और अपने को पहले से ज्ञानी मान लिया। क्या भैया? आत्मा के अनुभव हुए बिना, आत्मा का आश्रय लिए बिना कोई भी जीव ज्ञानी नहीं होता है। मात्र 6 उपशम ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता है। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान तो तेरी आत्मा ने अनंत बार किया है। 11-9 पूर्व की पर्याय का ज्ञान भी पूर्व में हमारी आत्मा की पर्याय में अनंत बार हुआ है, पर वह आत्मा ज्ञानी नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव उसमें नहीं हुआ। क्या भैया? क्योंकि वह परिलक्षी ज्ञान है। यहाँ आत्मा के अनुभव वाले ज्ञान की बात की जा रही है। क्या अज्ञानी को पता ही नहीं है और बाहर से मान बैठा कि हम ज्ञानी हैं। अब जिसे जगत के भव में से निकलना हो, है जिसे 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण से निकलना हो, उसकी तो आत्मा के अनुभव में कैसी अंतर्दशा होती है। उसे आत्मा में ऐसी अविचल स्थिति है और स्थिरता होती है जो जगत जनों को दुर्लभ है। यह कहकर मुनि दशा के योग
अतीन्द्रिय आनंद में मुनिराज स्थिर होते हैं, ऐसा कहते हैं। देखो यह मुनिपना, अरे अज्ञानियों को तो अभी मुनिपना क्या वस्तु है, मुनिराज की कैसी दशा है, इसका कुछ भी पता नहीं। अज्ञानी कुछ नहीं जानता, समझ में आया भैया। अरिहंत भगवान किसे कहते हैं, सिद्ध परमात्मा किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं, उसे कुछ भी पता नहीं है। अज्ञानियों इसका कुछ भी पता नहीं है और नग्न होकर निकल पड़ते हैं, तथापि मानते हैं कि हम साधु हैं। समझ में आया भैया। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ परम प्रमलदायी देव हमें इन कलशों के माध्यम से समझा रहे हैं। आगे चर्चा अपनी आगे रहेगी, चालू रहेगी। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम नमो बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन भैया, जय जैन, जय जैन, जय जैन, जय जैन भैया।